How to compare different countries and states? How to know if a country is developed or underdeveloped? हम कैसे बताएंगे कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड? तो सबसे मेन सोर्स है इनकम, है ना। कंपेयरिंग कंट्रीज़ को कंपेयर करके हम उसकी सिर्फ इनकम से ही बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड। अब आता है पर कैपिटा इनकम। इसी का दूसरा नाम है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन ए स्पेसिफाइड ईयर। एक स्पेसिफाइड ईयर में जितना भी पर पर्सन ने अर्न किया उसे बोलेंगे हम एवरेज इनकम। जैसे एग्जांपल, पर कैपिटल इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम डिवाइड टोटल पॉपुलेशन। मान लीजिए ए बी सी डी ई 5 लोग हैं। ए 2 रुपीज़ कमा रहा है, बी 3 रुपीज़, सी 4 रुपीज़, डी 5 रुपीज़ और ई 6 रुपीज़। अब हमें निकालना है इसका पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम कितना आएगा। तो मैंने फॉर्मूला बताया टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। जितनी भी इनकम हुई है सभी को प्लस कर देंगे, 2, 3, 4 और 5 और 6 को। तो टोटल करने पे क्या आया 20। और टोटल पॉपुलेशन मतलब हैं कितने लोग 5, तो 5 से डिवाइड दे दिया, तो ये आ गया आपका 4। तो ये 4 जो है ये पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम कहलाएगी पर पर्सन की। वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जनरेट करता है। कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम या इससे ज़्यादा होगी तो वो रिच कंट्री कहलाएगी। कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम $955 या इससे कम होगी तो वो पुअर कंट्री कहलाएगी। इंडिया जो है उसकी पर कैपिटा इनकम है $6700 पर एनम। इंडिया को हम लो मिडिल इनकम कैटेगरी में रखते हैं, ना तो वो रिच कंट्री में आएगा ना पुअर कंट्री में, लो मिडिल इनकम में। और जो कंट्री रिच है वही डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी।